नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीवन उपदेश चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग की। ये अध्याय श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें श्री कृष्ण जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों को सरल शब्दों में समझाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से 7 प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदैव क्या है? अधियज्ञ कौन है और कहाँ स्थित है? मरण के समय आपको कैसे जाना जाए? ये प्रश्न जीवन, शरीर, आत्मा और ईश्वर के रहस्यों को जानने की उत्कंठा दर्शाते हैं। श्री कृष्ण विस्तार से उत्तर देते हैं। ब्रह्म अविनाशी परम तत्व जो कभी नष्ट नहीं होता। अध्यात्म जीवात्मा और उसका स्वभाव। कर्म सृष्टि को बनाए रखने वाले शुभ अशुभ कर्म। अधिभूत सभी भौतिक वस्तुएं और उनका विनाश। अधिदैव देवता और सूक्ष्म शक्तियां। अधियज्ञ परमात्मा स्वयं ही सभी यज्ञों में स्थित हैं। मरण के समय जो मनुष्य अंत समय में जिस भाव से याद करता है उसे वही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बताते हैं, मृत्यु के समय अगर मन स्थिर है और ध्यान ईश्वर पर है तो जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ओम का उच्चारण करते हुए ईश्वर को स्मरण करके जो शरीर त्यागता है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ये स्मरण योग कहलाता है। अंतिम समय की चेतना ही हमारा भविष्य तय करती है। श्री कृष्ण संसार की अस्थिरता बताते हैं। ये दुनिया नाशवान है, लेकिन अक्षर ब्रह्म अजर और अमर है। आत्मा का लक्ष्य है उस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करना। जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये अध्याय हमें नित्य, अनित्य और मोक्ष के भेद को समझाता है। श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन और रात का उल्लेख करते हैं। एक दिन हजारों युगों के बराबर होता है। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है, सृष्टि उत्पन्न होती है। रात होते ही सब लीन हो जाता है। लेकिन अक्षर ब्रह्म इन सब से परे है। वही अंतिम आश्रय है। ये हमें बताता है कि ब्रह्मा भी नश्वर है, पर ब्रह्म यानी परमात्मा अविनाशी है। जो भक्त ईश्वर में स्थित है वही सच्चा योगी है। वो हर स्थिति में भगवान का स्मरण करता है। वो संसार के मोह से परे होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे निरंतर भजते हैं मैं उनके लिए सब कुछ करता हूँ। श्री कृष्ण 2 मार्गों का वर्णन करते हैं। पहला मार्ग है शुक्ल मार्ग, जो साधक ज्ञान, भक्ति और ध्यान के मार्ग पर चलकर ईश्वर का स्मरण करते हैं और जिनकी चेतना मृत्यु के समय पूर्ण रूप से जागृत होती है, वे शुक्ल मार्ग से जाते हैं। ये मार्ग प्रकाश, शुद्धता और आध्यात्मिक उच्चता का प्रतीक है। इस मार्ग से जाने वाली आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है और ब्रह्म में विलीन हो जाती है, यानी मोक्ष। ये मार्ग उत्तरायण काल, यानी जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, और शुभ समय में देह त्याग करने वाले योगियों को प्राप्त होता है। किसे मिलता है ये मार्ग? जिसने जीवन भर ईश्वर का ध्यान, निस्वार्थ कर्म और आत्मज्ञान अर्जित किया हो, जिसका अंत समय शांत और ईश्वरमय हो। दूसरा मार्ग है कृष्ण मार्ग, जो साधक पूर्ण भक्ति या ध्यान के मार्ग पर नहीं चल पाते या जिनका मन मृत्यु के समय विक्षिप्त, भटका हुआ या सांसारिक इच्छाओं से भरा रहता है, वे कृष्ण मार्ग से जाते हैं। ये मार्ग अंधकार, अनभिज्ञता और पुनर्जन्म का प्रतीक है। इस मार्ग पर जाने वाली आत्मा चंद्रलोक यानी पितृलोक में कुछ समय बिताकर फिर से पृथ्वी पर जन्म लेती है। ये मार्ग दक्षिणायन यानी जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर जाता है, रात्रिकाल और अमावस्या काल से जुड़ा होता है। किसे मिलता है ये मार्ग? जिन्होंने ईश्वर को जानने की तीव्र इच्छा नहीं जगाई, जिनका अंत समय सांसारिक मोह माया या भय में बीता। निष्कर्ष, आत्मा कौन सा मार्ग अपनाती है? श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये दोनों मार्ग सनातन हैं। शुक्ल मार्ग मोक्ष का है, कृष्ण मार्ग पुनर्जन्म का। कौन सी आत्मा कौन सा मार्ग लेगी, ये उसके जीवन की साधना, चित्त की स्थिति और अंतिम समय की स्मृति पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक संदेश: हमारी मृत्यु वैसी ही होती है जैसी हमारी चेतना होती है। यदि हमने जीवन में ईश्वर को केंद्र में रखा है तो मृत्यु हमें मोक्ष की ओर ले जाएगी। लेकिन अगर जीवन मोह माया,
क्रोध, अहंकार और अज्ञान में बीता है तो आत्मा पुनर्जन्म की यात्रा पर चली जाती है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक यात्रा है। जो जीवन भर ईश्वर की भक्ति करता है वही अंत समय में परम गति को प्राप्त करता है। कर्म करते हुए, भक्ति करते हुए, ध्यान करते हुए जीवन जीना, यही गीता का संदेश है। प्रिय साथियों, अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण अध्याय पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवारजनों तक शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, क्या आप मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते हैं? जय श्री कृष्ण।